हे गाइस हाय। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो आज से एक नया टाइप का सेशन शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट सेशन इज एनसीईआरटी सीरीज, एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस। तो वैसे बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर कुछ और सीरीज भी स्टार्ट करो, तो यार स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एनसीईआरटी सीरीज का डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा था मेरे को, मेल पर्टिकुलरली बहुत सारे आ रहे हैं। जो आप लोग मेल लिखते हो ना, कनेक्ट हर्षप्रियम@वेदांतु.com पे, तो वहाँ पे मेल्स बहुत सारे आ रहे थे एंड स्टूडेंट्स वर सेइंग कि सर इसकी सीरीज़ जल्दी से करा दीजिए। तो मैं आ गया हूँ आपके सामने। लेकिन आज के सेशन में मैंने सोचा है कुछ नया ट्राई करने का। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिखे कि ये नया क्या, कैसा लगा तुम्हें। अब ये नया क्या है वो समझ लो। तो और वो नया करने के लिए ज़रूरी था कि ये वीडियो रिकॉर्डेड हो, मतलब लाइव ना हो। तो अब ये नया क्या है वो समझ लो भाई। तो एक्चुअली मैंने सोचा ये है कि मैं अपनी आवाज़ को थोड़ा सा बदल दूँ, लाइक थोड़ा चेंज कर दूँ। नॉर्मल वॉइस तो तुम मेरा हमेशा सुनते हो, तो आई थॉट कि कुछ चेंज किया जाए, कुछ तूफ़ानी करते हैं। तो तूफ़ानी इज़ कि जब आप मुझे यहाँ सुनेंगे तो माई वॉइस विल बी लाइक दिस। तो ये जो बच्चे वाला जो वॉइस है ना, आई एम थिंकिंग कि इसमें पढ़ाते हैं। आई डोंट नो, देखो आई एम अगेन सेइंग आई डोंट नो कि हाउ इट विल लुक लाइक। सो यू हैव टू टेल मी कि ये कैसा लग रहा है, मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग, मज़ा आ रहा है कुछ नया। बिकॉज आई थॉट कि यार मोनोटोनस सेम पढ़ाते पढ़ाते कुछ अलग करना चाहिए। तो यू हैव टू टेल मी वेदर इट इज़ लुकिंग गुड, यू आर फाइंडिंग इट वाव और नॉट। तो ये एक पार्ट है। और चलिए तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने के पहले जैसे आज सेट्स है तो सेट्स का फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे लिखा नहीं है क्या इन लोगों ने? अच्छा, भूल गए होंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन है। अब ध्यान से देखिएगा कि मैं अपना वीडियो हटा रहा हूँ, क्योंकि ये जो इतना पोर्शन मेरा वीडियो ने लिया है, इतना पोर्शन लिया होगा, तो ये जो इतना पोर्शन मेरा वीडियो लिया है वो वीडियो इतना पोर्शन ना ले और आपको पूरा पूरा स्क्रीन दिखे, कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसके कारण से वीडियो मैं हटा दे रहा हूँ। मेरा आवाज़ तो थोड़ी देर के लिए मैं वापस आ जाता हूँ। देखो मेरा आवाज़ ऐसा है नॉर्मल, मैं अभी अपने आवाज़ को चेंज करूँगा एंड आई एम जस्ट सीइंग कि देखते हैं कुछ मज़ा, कुछ नया करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, ठीक है। कुछ टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट करूँगा एंड देन आई सी योर कमेंट्स, हाउ यू पीपल आर रिएक्टिंग टू इट एंड देन विल मूव ऑन, ठीक है। तो चलो, आई एम मूविंग माई वीडियो आउट। हियर वी गो। शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए सेट्स का एक्सरसाइज 1.1 है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील टुडे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हियर वी गो। पहला सवाल, सारे लोग ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपने क्या करना है, इसमें जस्टिफाई करना है। तो जैसे पहला चीज़, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, क्या ये सेट है? तो आंसर है हाँ, यस। क्यों? क्योंकि भैया जे से शुरू होने वाले सारे मंथ बिल्कुल पता है हमें। जनवरी पता है, जून पता है, जुलाई पता है, तो ये पता है बिल्कुल। तो ये वेल डिफाइंड है, तो हाँ ये यस है। मूविंग ऑन, दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब देखो ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार? तुम मोस्ट टैलेंटेड कैसे पता करोगे, ये बताओ। आप मोस्ट टैलेंटेड पता ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज सबके लिए पैरामीटर्स अलग होते हैं ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो वेल डिफाइंड नहीं है, वो वेल डिफाइंड आइटम्स को हम सेट में नहीं डाल सकते हैं। जैसे मोस्ट डिफाइंड, बेस्ट पर्सन, ये सब चीज़ें हम नहीं डालते हैं। तो दिस विल बी नो। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अगेन बेस्ट कैसे पता करोगे बेस्ट है? तो ये थोड़ा सा वेग सा स्टेटमेंट हो जाता है, और ये वेग स्टेटमेंट्स में को हम सेट नहीं बना सकते। सो अगेन आंसर इज नो। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, अब ये बिल्कुल वेग नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत बोलिएगा सर हमारे क्लास में कुछ ऐसे लड़के हैं जो लड़के जैसा बिहेव नहीं करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ऑल बॉयज़ इन आर क्लास मतलब सिंपल सी बात है दैट ऑल दोज हु आर मेल दे विल बी टेकन इन टू द सेट, और ये वेल डिफाइंड है। तो ये वेल डिफाइंड है तो फिर इसको हम सेट बना सकते हैं। सेट के लिए ये यस है, समझ गए? चलिए, और दूसरा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, बिल्कुल 1 2 3 4 डॉट 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 99 तक, बिकॉज लेस देन बोला है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, बिल्कुल ये भी बन सकता है, बिकॉज सारे नॉवेल्स जो उन्होंने लिखे हैं बिल्कुल वेल डिफाइंड है।
कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, बिल्कुल ये भी होगा, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। बस ध्यान रखिएगा ये सेट बनेगा तो ज़रूर, इसके लिए यस है, लेकिन बेटा ये एक तरह का इनफाइनाइट सेट होगा। कौन सा सेट? इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, आगे चलते जाएगा बिकॉज इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं, इजंट इट? तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर में जैसे सेट्स चैप्टर है, इसमें सारे क्वेश्चन का कलेक्शन, बिल्कुल ये भी फाइनाइट है, तो यस ये सेट होगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, अब मोस्ट डेंजरस कैसे पता करोगे? वेग स्टेटमेंट है, नहीं पता कर पाएंगे, तो नो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर नो। अब सबका सोल्यूशन जो जो मैंने बताया वो सारे सोल्यूशन रिटर्न यहाँ पे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, डोंट गेट वरीड अबाउट इट। ओके, और आपको अभी आखिरी वीडियो के एंड में ये भी बता दूंगा मैं कि आप कहाँ से इन रिटर्न सोल्यूशंस को, इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो हैंड रिटन नोट्स है ना, ये हैंड रिटन नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये मैं अभी आपको एंड ऑफ द वीडियो में बता दूंगा। चलिए दूसरा, ए के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। तो आपको बताना है, जैसे 5, क्या 5 ए को बिलोंग करता है? तो हाँ 5 ए के अंदर है, तो मैं लिखूंगा 5 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। क्या 8 ए को बिलोंग करता है? आंसर है नहीं भैया, 8 तो है ही नहीं इसके अंदर, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि 8 इसके अंदर नहीं है। सिमिलरली 0, तो हाँ ये बिलोंग टू नहीं है, और 4 हाँ बिलोंग्स टू है, 2 बिलोंग्स टू है, 10 बिलोंग नहीं करता है, बिकॉज 10 इसके अंदर नहीं है। सारे समझ पाए? हाँ या ना, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो भाई। देखो मैं दिख रहा हूँ तो बताते चलना, इट इज़ जस्ट कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे तुम ही लोग बताओगे नीचे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के कि कैसा लग रहा है। तो डू लेट मी नो समझ आ रहा है कि नहीं, और मेरे वीडियो हटने से तुमको समझने में ज़्यादा आसानी हो रही है कि नहीं, बिकॉज ज़्यादा आसानी हो रही है मतलब तुम कंसंट्रेट कर पा रहे हो पूरा कंटेंट पे, मेरे हैंड गेस्चर पे, मेरे चेहरे पे, इस पे ध्यान नहीं जा रहा है। जल्दी से बता देना, ठीक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो सारे आंसर जो मैंने बताए सब यहाँ लिखे हुए हैं, तो यू कैन गो थ्रू दिस। ओके, चलो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट्स उसमें लिखे हुए होने चाहिए। एक्स इज़ एन इंटीजर, अच्छी बात है, -3 से 7 के बीच में इंटीजर, तो भैया -3 बिकॉज ये इक्वल टू है मतलब इंक्लूडेड है। फिर -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ इक्वालिटी नहीं लगी हुई है। तो -3 से लेके 6 तक तो सारे एलिमेंट्स होंगे ही होंगे, तो इसीलिए ए ये होगा, और इसे हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म। ध्यान रखिएगा ऊपर जो लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये रूल बता रहा है किस रूल से एलिमेंट्स को लिखना है, तो जब रूल बताते हैं तो सेट बिल्डर। आगे बढ़ते हैं, तो अच्छा दूसरा, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो भैया नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5, बन गया, इतना ही सिंपल है बस। ठीक है, आगे x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, इनके डिजिट का सम 8 होगा। अब ये 2 डिजिट, तो देखो यार दो डिजिट तो 0 से 9 के बीच में होगा, और इनका सम 8 आना चाहिए, तो सम 8 कैसे होगा 0 से 9 के को का इस्तेमाल करके? 0 + 8, फिर हो सकता है 1 + 7, फिर हो सकता है 2 + 6, 3 + 5 एंड 4 + 4, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 0 + 8 से आपको 08 बनेगा, या फिर 8 + 0 से 80, दो नंबर बन सकते हैं। वैसे ही 1 और 7 की मदद से 17 या फिर 71, वैसे ही 2 और 6 की मदद से 26 या फिर 62, 3 और 5 से 35 53, और यहाँ सिर्फ 44। तो ये सारे नंबर बनने पॉसिबल हैं, बट ये वाला पर्टिकुलर नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर नहीं है, सॉरी, आपसे पूछा गया है 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सारे आंसर आपके बन जाएंगे, बिकॉज इन सब का सम क्या है? 8। तो बस आंसर आ गया। सी की जगह पे आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे C = इस ब्रैकेट में 80 17 71 26 62 35 53 एंड 44, बन गया, हो गया सेट। ठीक है, समझ गए?
अगला प्राइम नंबर डिवाइजर और ऑफ 60, सॉरी ऑफ 60। तो 60 का डिवाइजर क्या क्या है, तो भैया पहले तो और दूसरा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अगर ये प्राइम नंबर होना चाहिए तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 इसको डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा 5, इसके आगे कोई प्राइम नंबर जैसे 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा और कोई नहीं होगा। तो 2 और 3 और 5 यही इसके डिवाइजर्स हैं जो प्राइम नंबर भी हैं। तो बन गया आपका डी। समझ गए, बस इतना ही सिंपल था। तो ये सारे बहुत आसान आसान है। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, वर्ड नहीं वर्ड है अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री TRIGON, फिर ओ आया है लेकिन हम इसको नहीं लेंगे, रेपिटेशन नहीं होता है, ठीक है, तो नहीं लेंगे। ME, फिर T आया है, इसको ही छोड़ेंगे। फिर R आ चुका है, इसको ही छोड़ेंगे। Y, तो Y, तो ये सारे लेटर्स बनेंगे आपके एलिमेंट्स कौन से सेट के, सेट E के। समझ गया सारे, क्लियर है। चलिए सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, BETR, बस बन गया, क्लियर। समझ पा रहे हो सारे, लिखते जाना चैट बॉक्स में ताकि मैं बाद में पढ़ूं, चैट बॉक्स में नहीं कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, ठीक है। चलो अगला, तो ये सारे सोल्यूशन यहाँ पे मैंने डलवा भी दिए हैं ताकि आपका आपके लिए आसानी हो रिवीजन करने में। और ये सारे सेशन नोट्स तुम डाउनलोड कर सकते हो। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में देखो तो भैया अब यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका रूल आपको बताना है। देखो सबसे पहला रूल तो मेरे को दिख रहा है 3 का मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल को मैं कैसे लिखूँगा, 3 के मल्टीपल को 3m लिखते हैं। और मुझे पता है कि ये 12 से आगे नहीं जा रहा है, तो मैं लिखूँ क्या कि m की वैल्यू 1 हो सकती है, 2, 3 या 4, इसके अलावा आगे नहीं हो सकता। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे, शब्दों में कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे ए सेट x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3m। आपका x क्या है, 3m होना चाहिए, जहाँ पे m आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए एंड m जो है आपका वो 4 से 1 के बीच में या 1 से 4 के बीच में होना चाहिए। देखो लिख दिया, 1 से 4 के बीच में, बिल्कुल सारे के सारे नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, सब कुछ लिख दिया। जब आप ये सारी की सारी चीज़ें लिख देते हो तो इसे ही कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, रूल लिख दिया आपने। तो आपको बस रूल खोजना है और कुछ नहीं। 2 4 8 6 32 दिख रहा है, 2 1 ज़ा 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 4 5। रूल समझ में आया, बहुत ही सिंपल। 2 रेज़ टू पावर n, x इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n, जहाँ पे n आपका नेचुरल नंबर होगा और n कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक। बस ये तो करना है, समझे। बस देखो 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक डालोगे, यही तो नंबर है। तो आपको सब जगह रूल लिखना है। 5 फिर वैसे ही है, 5 1, 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 टू द पावर 4 लिख दो। a इज इक्वल्स टू सच दैट x इक्वल्स सच दैट x इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर n, n आपका नेचुरल नंबर और n कहाँ से कहाँ, 4 से 1, बस बन गया। समझ पा रहे हो, इतना ही सिंपल है बस ये। 2 4 6 8 आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू कोई भी इवन नंबर लिख दो या फिर लिख दो डायरेक्ट ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, या तो ऐसे लिख दो या फिर तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 2m, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और m कहाँ, बस m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसके बाद आप m बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि भैया ये डॉट 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 है, डॉट 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 मतलब आगे चलता जाएगा, तो बस m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दो, बस यहाँ पे x सच दैट कर देना, हो गया ये। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, समझ पा रहे हो, दोनों तरीके। चलो इसके बाद ये है 149 दिख रहा है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, डॉट 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 10 का स्क्वायर है। साफ साफ दिख रहा है भैया नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर कर दो और n नेचुरल नंबर होना चाहिए कहाँ से कहाँ, तो भैया n 1 से लेकर 10 तक होना चाहिए। बन गया आपका, देखो सेट बन गया, समझ पा रहे हो। सिंपल सिंपल है, ठीक है। आगे तो दिस इज द एंटायर थिंग, कूल। अब ये सारे सोल्यूशन भी लिखे हुए हैं तुम्हारे लिए। चलिए अगला, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, बिकॉज ये आगे चलता जाएगा।
तो अब ये कह रहा है सेट बिल्डर से रोस्टर में चेंज करने के लिए, सेट बिल्डर से रोस्टर में चेंज करने के लिए। दूसरा, x इज एन इंटीजर -1/2 से 9/2, तो -1/2 मतलब -0.5 से x कहाँ तक 4.5 तक, तो इसके बीच में कितने इंटीजर होंगे, तो भैया 0 होगा, 1 2 3 4, बन गया सारा, सारे के सारे आ गए बी वाले। समझ गए। आगे x इज एन इंटीजर x² - 4, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, x², इस 4 को इधर भेजो तो -4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। 4 को आप लिख सकते हो x² - 2² लेस देन इक्वल टू 0। अब a² - b² का फॉर्मूला। इसके बाद अब आपको पता होगा कि यहाँ से इसका 0 निकलेगा 2, यहाँ से इसका 0 निकलेगा -2, ठीक है। अब ये हो गया आपका -2, ये हो गया आपका 2। अब आपको करना क्या है, वही क्या कहते हैं, नंबर लाइन पे इसके साइन को देखना है, साइन स्कीम देखना है। तो अब आप जब कोई भी नंबर 2 से बड़ा लोगे ये वाला रीजन में, तो आपको दिखेगा कि ऊपर जब वैल्यू डाल दो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। डाल के देखो 3 3 - 2 1, 3 + 2 5, 1 × 5 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव। आप कोई भी नंबर -2 से 2 के बीच में डालोगे, जैसे 0, तो आप डाल के देखो 0 - 2 -2, 0 + 2 2, -2 × 2 -4, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलेगा, और वैसे ही इधर आपको पॉजिटिव मिलेगा। डाल के देख लेना -2 से कोई भी छोटी वैल्यू। और आपको चाहिए क्या, आपको लेस देन 0 चाहिए, तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव चाहिए, मतलब आपका आंसर इस रीजन में है। और क्वेश्चन कहता है इस रीजन के सारे इंटीजर आपके आंसर होंगे, तो इस रीजन का इंटीजर क्या है, -2 से 2 के बीच में, -2 -1 0 1 2, आ गया आंसर। बस सिंपल था। -2 को इंक्लूड करना है कि नहीं ये कैसे पता चला, यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, जब भी इक्वल टू लगेगा तो आप बाउंड्री वाले नंबर को इंक्लूड करोगे, ठीक है। आगे डी, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, बहुत सिंपल, LOY है, बस L तो रिपीटेड है, बन गया, LOY सब में कॉमा लगा दोनों, क्लियर, इतना ही सिंपल है। एक्स इज अ मंथ इन अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, 31 जिसमें नहीं होता है, तो फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई अगस्त दोनों में होता है, सितंबर, नवंबर, आ गया सारे, ये सारे के सारे मंथ हो गए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट, B C D F G H, I नहीं होगा, J होगा, और के पहले तक J है, ये सारे अल्फ़ाबेट्स आ गए जो कॉन्सोनेंट्स हैं, बन गया। देखो बिकॉज AEI तो नहीं लिख सकते थे, AEI तो वोवेल होगा, तो हटा दिया था मैंने, ठीक है, समझ रहे हो। अगला देखो और ये सारे का सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पे वैसे ही दे दिया है, सारे के सारे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 08 लिखा हुआ है, बट 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया, ठीक है। अब अगला सवाल बोलता है मैच कीजिए। इधर लिया हुआ है रोस्टर फॉर्मेट, और इधर लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्मेट। देखो ध्यान से भाई, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6 कौन सा होगा, 2 और 3 ही हो सकते हैं, यही दो प्राइम नंबर हैं जो 6 के डिवाइजर हैं, तो भैया ये वाला आंसर बनता है, इसको इससे मैच करो, तो 2 का A आ गया। अब वैसे ही x इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10 में ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, यही हो सकता है, तो 1 3 5 7 9 यहाँ है, इसको इससे मैच करो भाई, 4th का B हो गया। अब x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, अब ध्यान से देखना ये दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे प्राइम नंबर बोल रहा था, यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो डिवाइजर ऑफ 6 जो नेचुरल नंबर हो तो 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी और 6 भी, सारे नेचुरल नंबर हैं और सारे 6 को डिवाइड करते हैं, तो C का आंसर ये वाला फर्स्ट वाला, तो इसके लिए C। और फिर फाइनली x इज़ अ लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो जाहिर सी बात है ये बनेगा, यहाँ पे D आया, तो CADB, सिंपल सा आंसर है, ये देख लो। दूसरे का A मैच किया, हमने भी A मैच कराया था, या ऐसे ही देख लो, इसका A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D, CADB हमने भी किया था ऐसे ही, तो बस आंसर आ गया। समझ पा रही हो, थोड़ा सा तीर इधर उधर हो गए, सो डोंट माइंड इट।
चलिए, मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चा इसी तरीके से आगे भी पढ़ना चाहता है पूरा का पूरा, चाहे आप आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों में वेदांतु आपकी पूरी पूरी मदद करेगा, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के थ्रू। और अच्छी बात यह है कि वेदांतु सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, बल्कि आपको गारंटी दे रहा है कि भैया हम आपके रिजल्ट का इंप्रूवमेंट कराएंगे ही कराएंगे। नहीं विश्वास हो रहा? चलो बताते हैं कैसे। देखो क्या कहना चाह रहा हूं, इसको सुनो, ये चीज आप यहां से सुनो। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते। बादाम दूध पी लो बेटा, दिमाग बढ़ेगा। सूर्य नमस्कार करो बेटा, सूर्य नमस्कार। सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करो बेटा। मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है, गारंटी कोई नहीं देता। इसलिए वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा और गारंटी देगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। ओह, अब ये होती है गारंटी। थैंक यू वेदांतु। सुना? तो क्या कह रहे थे खान साहब? खान साहब यही कह रहे थे कि भाई अब तुम्हारे रिजल्ट की गारंटी वेदांतु ले रहा है, हम ले रहे हैं। कैसे गारंटी? मान लो तुम आईआईटी के लिए हमारे पास आते हो, तो हम तुम्हें पढ़ाने के पहले हम तुम्हें बताएंगे कि भैया तुम्हारा एक टेस्ट लेंगे और तुम्हें बताएंगे कि भाई अभी तुम्हारा जो लेवल है उसके हिसाब से अगर हम तुम्हें 2 साल पढ़ाते हैं तो 2 साल के बाद तुम्हारा आईआईटी में इतना रैंक आना चाहिए। मानो हमने रैंक प्रेडिक्ट किया तुम्हारा कि भैया तुम्हारा टॉप 500 में रैंक आना चाहिए। अब मान लो हम तुम्हें पढ़ाए 2 साल और वेदांतु ने तुम्हें 2 साल पढ़ाया, और वेदांतु 2 साल पढ़ाने के बाद तुम्हारा रैंक 1200 आता है, तो जाहिर सी बात है हमने जैसा कहा वो नहीं कर पाए, तो वेदांतु विल गिव यू 100% रिफंड। पूरा पूरा पैसा वापस कर देगा वेदांतु, क्योंकि हमने जो प्रॉमिस किया वो नहीं कर पाए। हाँ, 500 से ज़्यादा अच्छा आता है, 400 आ जाता है, दैट्स वेरी गुड, वेरी ग्रेट। सेम सीबीएसई में, मान लो सीबीएसई में अभी तुमने 10th में कुछ मार्क्स लाए हो, अब तुम हमारे पास पढ़ते हो, तो भैया 11th के फाइनल में हम गारंटी देते हैं कि आपका मार्क्स 10 से ज़्यादा लाएगा। अगर तुम सीबीएसई का कोर्स ले तो मतलब 11th 12th बोर्ड ले रहे हो, 2 साल का लोगे, मतलब 12th में गारंटी है कि 10th और 11th से ज़्यादा आएंगे। तो ये सारी गारंटी वेदांतु आपको दे रहा है, वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस में। समझ रहे हो? चलो अब देखते हैं कैसे एनरोल करना है। आ जाओ दिखाता हूँ। तो सारे लोग करना ये है, 1 मिनट रुको मैं दिखाता हूँ। आपने क्या करना है कि आप देखो भैया, ये तुम्हें मेरा स्क्रीन अरे 1 सेकेंड। हाँ, तो तुम्हें मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ये देखो, ये स्क्रीन दिख रहा है। इसी वेदांतु मैथ में जैसे ही तुम डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखेगा क्लिक हियर टू गेट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, दिख रहा है? आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पूछेगा आपका क्लास क्या है, तो आपने मान लो 11th डाला। फिर अगर सीबीएसई बोर्ड्स वगैरह तुम्हारा टारगेट है, सिर्फ सीबीएसई स्कूल एग्जाम, तो सीबीएसई सेलेक्ट करो। जेई तुम्हारा टारगेट है तो जेई सेलेक्ट करो। कॉमर्स है तो कॉमर्स, कुछ भी कर लो। मान लो मैंने सीबीएसई किया। अब आप नीचे आओ। जैसे ही आप नीचे आते हो, अब आपको दिखेगा क्या कि भैया यहाँ लाइट सब्सक्रिप्शन है, जिसके अंदर लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट्स, नोट्स और डाउट सॉल्विंग भी, मतलब डाउट सपोर्ट दिया जाएगा पूरा पूरा। तो आप इसमें इस पूरे कोर्स को ले सकते हो। और अच्छी बात यह है कि पूरा 30,000 एक साथ पे करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या करना होगा इसमें? आप क्लिक करो बाई कंप्लीट कोर्स पे। अगर पैसे हैं तब तो अच्छी बात, आप पे कर दो। नहीं पैसे हैं तो ईएमआई का ऑप्शंस दिख रहा होगा। इस ईएमआई के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। कोई भी क्रेडिट कार्ड या कोई भी डेबिट कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो और ईएमआई पे ले सकते हो। जैसे मान लो आपने एचडीएफसी इस्तेमाल किया, 1 साल का ईएमआई लेते हो तो सिर्फ 2550 रुपये, 2550 रुपये में आप हर महीने पैसे देते जाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों पढ़ते जाओ। और तो और किताबें भी दी जाएंगी आपको, ताकि बुक से भी पढ़ सको। वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी मिलेगा कि भैया आपका रिजल्ट भी सुधरा जाएगा, सब कुछ है। और तो और बीच बीच में डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशंस आते हैं, एनडीए आता है, केवीपीवाई आता है, आप उसमें भी जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप उन कोर्सेज को भी अटेंड कर सकते हो।
है ना अच्छी डील? हाँ चलो ये तो एक बात हो गई। अब कोई ऐसा बच्चा है जो अभी वेदांतु में नया नया आया है या फिर वो थोड़ा हिचकिचा रहा है, उसको नहीं पता है कि पता नहीं समझ आएगा कि नहीं, तो 1 मंथ का ट्रायल भी पॉसिबल है। आप 1 मंथ का ट्रायल पे क्लिक करो, आराम से 1 महीने का कोर्स लो और देखो कि भाई कैसा लगता है, समझ आता है नहीं आता है, मज़ा आता है नहीं आता है। तो 1 मंथ का ट्रायल लेकर देख सकते हो, वो भी पॉसिबल है। 1 मंथ के ट्रायल में अगर समझ आता है तो बढ़िया, फिर आगे पूरे साल का ले लेना, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन गो ऑन। और अच्छी बात यह है कि यहाँ 1 मंथ के ट्रायल में भी आपको वही सेम टीचर पढ़ाएंगे, वही सेम कंटेंट होगा, बच्चे सेम होंगे, बैच सेम होगा, सब कुछ सेम। ठीक है, चलो अब एक और अच्छी बात कि भैया इसमें क्लासिक भी दिख रहा है। क्लासिक क्या है? तो कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज जिन बच्चों को चाहिए उनके लिए क्लासिक है। क्लासिक में क्या होता है कि आपको 24/7 डाउट सपोर्ट दिया जाता है। जैसे यहाँ पे तो क्या है, डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास, बट डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप। आप मोबाइल ऐप के थ्रू कभी भी डाउट पूछ सकते हो, ज़रूरी नहीं कि क्लास चल रही हो उस वक्त। ठीक है। और प्लस में क्या है भैया, तो सॉरी प्लस में क्या है, तो प्लस में बड़ा सिंपल सा है कि आप यहाँ पे आपको एक पर्सनल टीचर मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? पर्सनल मेंटोर। तो आप पर्सनल मेंटोर ले लो अगर आपको वो चाहिए तो। और सारे के सारे कोर्सेज में आपको EMI के ऑप्शंस दिख जाएंगे, सब में EMI है। और सारे के सारे कोर्सेज में आपको 1 मंथ का ट्रायल भी है, तो आप 1 मंथ का ट्रायल भी ले सकते हो, आपको जो सही लगे। ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट इनटू द सेशन। क्लियर है? चलिए, तो मेरे बच्चों अगर क्लियर है तो बस आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज तुम्हारे फीडबैक, तुम्हारा सजेशन, तुम्हारा कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो ज़रूर बताना। एंड आई विल एक और बात बता दूँ, 12th वाले बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे, सर हमारे लिए भी NCERT की सीरीज़ लेकर आइए। तो यार आपका भी सीरीज़ पाइपलाइन में है, प्लान कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल देना अगर कोई 12th वाला बच्चा है, तो मैं जल्दी से जल्दी ले आऊँगा। अच्छा, एक चीज़ के लिए भूल गया कि भैया NCERT का मतलब ये नोट्स कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो आप नीचे आओगे तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखेगा PDF एंड असाइनमेंट, क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे दिखेगा NCERT सॉल्यूशंस क्लास 11th, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको पूरा NCERT के सॉल्यूशंस दिख जाएंगे, क्लास 11th का भी, और 12th का जब शुरू होगा तो 12th का भी दिखेगा। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। ठीक। और कोई ऐसा बच्चा है जो पूरा वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाएगा या नहीं लेना चाहता, या कहीं और उसने ले लिया है, सिर्फ एग्जाम की तैयारी वेदांतु के साथ करना चाहता है, तो वो पॉसिबल है। देखो, वेदांतु ने KVPY का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है सिर्फ 4000 में, तो आप 11th का क्रैश कोर्स ले सकते हो। यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इवन टेस्ट वगैरह भी लिए जाएंगे। प्राइस यहाँ 10,000 दिख रहा होगा, बट वो 4000 हो जाएगा जैसे ही बाई नाउ करोगे। ठीक है, HP KVPY कूपन कोड लगता है और उससे प्राइस रिड्यूस हो जाती है। दूसरा कि NDA अगर कोई करना चाहता है तो NDA का क्रैश कोर्स भी ले सकता है 6000 में। तो अगर इंडिविजुअल कोर्सेज आप लेना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आइएगा और आराम से आप इन सारे कोर्सेज को ले सकते हैं। इनमें भी आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ। तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, और JEE क्रैश कोर्स वाले जो बच्चे JEE वाले हैं वो तो कर ही सकते हैं। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। हम मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं, पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है। ये होती है पढ़ाई। पर पापा, ये करने पे जाता ट्यूशन है। पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? इसलिए वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा और गारंटी देगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। हाँ, ये होती है गारंटी। यस